तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो मासिक परीक्षा हो रहा है आपका 27 तारीख से मासिक परीक्षा स्टार्ट है। तो 27 तारीख का हिंदी का प्रश्न पूछा गया जाएगा। ठीक, तो हिंदी का हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए हिंदी है, मातृभाषा हिंदी, मासिक परीक्षा 2024 का। इसका विषय कोड 101 है। ठीक, तो इसका हम लोग आज क्वेश्चन पेपर इसका देख लेते हैं, इसका सॉल्व करा देते हैं। ठीक, देखिए इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुनी सही विकल्प को ए मार्कशीट में नीला या काला पेन से भरना है और 25 प्रश्नों का ही उत्तर दे, मतलब 30 प्रश्न दिया गया है टोटल, उसमें से हमें 25 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। ठीक, तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है कि टांग अड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए हम आपको और जूम कर देते हैं। ये प्योर रियल क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन पेपर है। आप सीधा जाइएगा, परीक्षा में छाप के आइएगा। A to Z यहाँ से लड़ेगा, यही सेम टू सेम रहेगा। A to Z आप परीक्षा में जाइएगा, छाप के आ जाइएगा। ठीक, A to Z परीक्षा में छाप के आ जाइएगा। ठीक, तो देखिए टांग अड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, जिसका हो जाएगा ऑप्शन बी अड़चन डालना। ठीक, अड़चन डालना, टांग अड़ाना यानी अड़चन डालना। फिर दूसरा प्रश्न है 3 तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भाग जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है वो व्याख्या करता है, इसके लिए शब्द है। तो देखिए जो व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं, तो व्याख्याता कहते हैं। जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं। ठीक, फिर है विश्वास के योग के लिए शब्द है, तब विश्वासी, जो विश्वास के योग होता है उसे विश्वासी कहते हैं। अगला प्रश्न है उदार शब्द का विलोम है। तो देखिए उदार शब्द का विलोम, तो ये हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें 25 ही प्रश्न बनाना है। देखिए टोटल 30 प्रश्न है, जिसमें से हमें 25 बनाना है, तो हम लोग 5 को प्रश्न छोड़ देंगे। जो भारी भारी लग रहा है, थोड़ा हार्ड लगेगा, आपको याद नहीं होगा, उसको हम नहीं बनाएंगे। ठीक, जो हार्ड लगा है उसको हम नहीं बनाएंगे, 5 को छोड़ देंगे, सिर्फ 25 को ही बनाएंगे 30 में से। ठीक, जो हल्का हल्का है। ठीक, 25 नंबर छोड़ रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न 6 है एकत्र शब्द का विलोम है। तो इसका एकत्र का होगा विकीर्ण। ठीक, एकत्र माने एक जगह एकत्रित होना, विकीर्ण मतलब फैल जाना एक जगह से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है। तो आनंद का प्रमोद हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हरफनमौला शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए हरफनमौला में तत्पुरुष समास है। ठीक, अगला है महावीर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए महावीर यानी कि ये कैसा संबंध है, महावीर इसलिए लिखना है महावीर, तो ये दोनों समास हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न 11 नंबर पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पारिवारिक, अंत में क्या लग रहा है पारिवारिक, इक, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ईर्ष्यालु में क्या होगा आलू, अंत में क्या लग रहा है आलू यानी कि आलू। अगला है अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लगता था अभी, अभिभावक में सबसे आगे क्या है अभी, तो अभी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण गायक हो जाएगा। अगला है उल्लास शब्द में का संधि विच्छेद है। तो उल्लास का उत जोड़ लास, उल्लास। अगला प्रश्न है द का उच्चारण स्थान। तो द देखिए हम लोग दांत था जितना भी होता है दांत से बोला जाता है, इसलिए द का सी हो जाएगा दांत। ठीक, अगला है जपूजी किसकी रचना है। तो गुरु नानक की रचना है जपूजी, गुरु नानक देव जी की ही रचना है जपूजी। ठीक, अगला है स्वदेशी शीर्षक में दोहे के रचयिता हैं, यानी कि स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। स्वदेशी हमारा जो काव्य खंड में है उसका कवि कौन है, तो प्रेमगंज जी हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ बेटे साधते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है। तो ये अक्षर ज्ञान से लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है लौट कर आऊँगा फिर कविता का शीर्षक में कवि है। तो जीवनानंद दास जी हैं। देखिए जीवन रहेगा तभी तो लौट के आएगा ना, तो लौट के आएगा तो जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं। तो सुमित्रानंद पंत क्या हैं, छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग पसंद करते हैं। ठीक, अगला है हु और सुधराज किसकी रचना है। तो भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है हु और सुधराज। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। तो उनकी माँ थी गुरुवाइन। अगला मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधि है। तो एक कहानी है मछली। फिर अगला प्रश्न है 26 नंबर शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति के। अगला प्रश्न बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो देखिए बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ठीक, याद रखेगा अमरकांत के पास।
तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, महर्षि वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि? तो देखिए वेद व्यास है ना महाभारत के कवि हैं, महाभारत के लेखक हैं। और वाल्मीकि है जो रामायण का लेखक है। रामायण किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में, इसलिए ऑप्शन नहीं हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक, अगला प्रश्न है, ढाहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? तो ढाहते विश्वास कहानी में उड़िया कहानी जिसमें बाढ़ की समस्या दिखाया गया है, लक्ष्मी के बारे में पढ़े होंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका सीता है, जो अपने पुत्रों के आसपास घूमते रहती है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन समाप्त होता है। अगला सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी हम करा दें आंसर के साथ लिख के, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी हम आपको करा देंगे। कमेंट करके बताइएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें से आप इसका जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाएगा, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।